हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। यूपी टेट साइंस 100 क्वेश्चन है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चन है। ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट जो है करा दिए, जिसमें 100 क्वेश्चन है। अब इसमें जो सवाल है पहला वो ये है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। नंबर 1, कोशिका को कठोरता प्रदान करना, पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करना, एटीपी का निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। आगे सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, गाल्जिका है। तो इसमें जो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्लास्टिड। आगे सवाल नंबर 3, यदि किसी कोशिका को अति परासारी हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाए तो क्या होगा। कोशिका फूल जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोशिका विभाजित हो जाएगी। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी। आगे सवाल नंबर 4, कोशिका सिद्धांत का संशोधित रूप किसने प्रस्तुत किया है। स्लाइडन और श्वान ने, रूडोल्फ विर्चो ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, रूडोल्फ विर्को। देखिए, कोशिका सिद्धांत जो दिया है वो दिया है स्लाइडन और श्वान ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की थी, कब की थी, 1665 में। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की 1665 में। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की थी। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, रूडोल्फ विर्को। सवाल नंबर 5, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में, न्यूक्लियोटाइड में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूक्लियोइड में। सवाल नंबर 6, कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया है। वाटसन और क्रिक ने, सिंगर और निकोलसन ने, हुक और ब्राउन ने, डार्विन और वालेस ने। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सिंगर और निकोलसन ने। आगे सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आत्म प्रजनन सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता रखता है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गाल्जिका। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे सवाल नंबर 8 है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, किण्वन, फोटोफास्फोराइलेशन। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। सवाल नंबर 9, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया। लिनियस ने, हिटेकर ने, हेकल ने, कोपलैंड में। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, हिटेकर। आगे सवाल नंबर 10, कवकों की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की, काइटिन की, पेक्टिन की, लिग्निन की। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, काइटिन। आगे सवाल नंबर 11, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, इकोलाई, विब्रियो। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, राइजोबियम। आगे सवाल नंबर 12, पादप में जल का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। फ्लोएम, जाइलम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, जाइलम। देखिए, फ्लोएम के द्वारा जो है फूड का परिवहन होता है, यानी कि भोजन का परिवहन जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है, और जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, जाइलम। सवाल नंबर 13, निम्न से कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। आगे सवाल नंबर 14, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया। वाटसन और क्रिक ने, मेंडल ने, मॉर्गन ने, डार्विन ने। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। देखिए, मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किया है। सवाल नंबर 15, आरएनए में थाइमिन के स्थापन कौन सा क्षार पाया जाता है। एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल। देखिए, थाइमिन के स्थान पर जो क्षार पाया जाता है आरएनए में वो पाया जाता है यूरेसिल। विकल्प नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 16, एंजाइम की क्रियाशीलता सर्वाधिक किस
पर निर्भर करती है? ताप एवं पीएच, रंग, आग का घनत्व। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ताप एवं पीएच। आगे सवाल नंबर 17, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, लसिका। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। सवाल नंबर 18, माइटोसाइसिस का कौन सा चरण गुणसूत्रों के ध्रुवों की ओर खींचने का चरण है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, एनाफेज। सवाल नंबर 19, जीन सबका परिवहन किसने किया? जॉनसन ने, मेंडल ने, मॉर्गन ने, स्टन ने। विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जॉनसन। सवाल नंबर 20, पिलिका संसर्ग का प्रमुख वर्णक है? केरोटीन, क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, फाइकोसाइनिन। इसका जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल ए। आगे सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा C4 पौधा है? गेहूं, धान, गन्ना, आलू। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, गन्ना। सवाल नंबर 22, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? जड़ोम, रंध्र, कॉर्टेक्स, जाइलम। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, रंध्र। आगे सवाल नंबर 23, पौधों में जल के ऊपर उठने का क्या कारण है? प्रासरण, मूलदाब, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, विसर्जन। इसका विकल्प नंबर बी सी सही हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। सवाल नंबर 24, क्रेब चक्र किस कोशिकांग में होता है? राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एटीपी का ऊर्जा एनर्जी करेंसी कहलाता है? तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, एटीपी। एटीपी जो है ऊर्जा मुद्रा जो है यह एनर्जी करेंसी कहलाता है। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, एटीपी। आगे सवाल नंबर 26, मियोसिस का महत्व है? वृद्धि, ऊतक, गुणसूत्र का स्थायित्व, प्रोटीन संश्लेषण। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, गुणसूत्र संख्या का स्थायित्व। सवाल नंबर 27, एक डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2PD का फेनोटाइप अनुपात होता है 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1, 1:1:1:1। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 9:3:3:1। विकल्प नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 28, टेस्ट क्रॉस में संकरण किया जाता है ABCD। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, प्रभावी लक्षण वाले गुणा अप्रभावी समयुग्मजी। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29, मानव में एबीओ रक्त समूह की वंशागति किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुगुणिता, संलग्नता। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, सह प्रभाविता। सवाल नंबर 30, गुणसूत्रों का क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। तो इसका सी विकल्प हो जाएगा, पैकेटीन। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पैकेटीन। सवाल नंबर 31, प्रोटीन संश्लेषण। सवाल नंबर 31 है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्गी का वैक्यूल। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, राइबोसोम। देखिए लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। सवाल नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लिक अम्ल नहीं है? डीएनए, आरएनए, एटीपी, एमआरएनए। तो इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, एटीपी। एटीपी को जो है ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। सवाल नंबर 33, एंजाइम का वह भाग जहां सबस्ट्रेट जुड़ता है कहलाता है? सक्रिय स्थल, सहकारक, एपोएंजाइम, प्रोस्टेटिक समूह। का विकल्प नंबर ऐसे ही हो जाएगा, सक्रिय स्थल। सवाल नंबर 34, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, स्किन्काइमा, एपिडर्मिस। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, फ्लोएम। देखिए फैसे फ्लोएम हो जाएगा, फैसे फूड याद रख लेना।
और जाइलम में जो परिवहन होता है वो होता है मुख्य रूप से जल का। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, फ्लोएम। सवाल नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी आरएनए द्विसूत्री होते हैं, डीएनए में यूरेसिल पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, प्रोकैरियोट में केंद्र झिल्ली होती है। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। तो इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब जो है हमने बायोलॉजी के 35 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसमें हमने एडवांस लेवल लिया है। अब देखिए हम केमिस्ट्री चलेंगे, केमिस्ट्री के भी जो है 35 क्वेश्चन जो है कराए जाएंगे। अब इसमें 36 जो है नंबर है, निम्न में से कौन सा यौगिक समावयवता आइसोमेरिज प्रदर्शित नहीं करता? C4H10, C5H12, CH4, C3H8। इसमें विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, CH4। देखिए मैथेन जो यौगिक है वो समावयवता प्रदर्शित नहीं करता, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, CH4। आगे सवाल नंबर 37, यदि किसी गैस का दाब स्थिर रखा जाए तो ताप बढ़ाने पर उसका आयतन घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, बढ़ता है। सवाल नंबर 38, निम्न में से कौन सा कोलाइड विलयन नहीं है? दूध, धुआं, नमक का जलीय विलयन, कोहरा। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, नमक का जलीय विलयन। सवाल नंबर 39, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता, आयनीकरण, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, धात्विक गुण। इसका विकल्प नंबर जो है डी सही हो जाएगा, धात्विक गुण। सवाल नंबर 40, निम्न में से किस तत्व की प्रथम आयनीकरण सर्वाधिक होती है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसका विकल्प नंबर जो है सही हो जाएगा, डी सिलिकॉन। सवाल नंबर 41, हाइड्रोजन बंध किस कारण उत्पन्न होता है? धात्विक बंध, सह संयोजक बंध, अत्यधिक ध्रुवीयता, आयनिक आकर्षण। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अत्यधिक ध्रुवीयता। सवाल नंबर 42, निम्न में से कौन सा अणु रैखिक संरचना रखता है? NH3, H2O, CO2, C4। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका विकल्प नंबर जो है सही हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 43, आदर्श गैस समीकरण में R का मान निर्भर करता है दाब पर, ताप पर, प्रयुक्त इकाइयों पर, आयतन पर। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, प्रयुक्त इकाइयों पर। सवाल नंबर 44, एक परमाणु संयोजकता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? नाभिक के आवेश पर, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। सवाल नंबर 45, निम्न में से कौन सा अणु ध्रुवीय पोलर है? CO2, BF3, CH4, NH3। इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, NH3 अमोनिया। सवाल नंबर 46, हुंड का नियम किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वितरण, रासायनिक बंधन, गैसों का व्यवहार। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो किया जाता है वो हुंड के नियम के अनुसार किया जाता है। आगे सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 47, एक मोल किस पदार्थ में कणों की संख्या होता है? इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 6.022 × 1023। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, 6.022 × 1023। सवाल नंबर 48, निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या ऑर्बिटल के आकार को व्यक्त करता है? N, L, M, S। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, L। L जो होता है वो ऑर्बिटल के आकार को व्यक्त करता है। सवाल नंबर 49, S उपकोष अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? देखिए जो S उपकोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो 2 रहते हैं। अब देखिए उपकोष की हम बात करते हैं तो S, P, D यानी S में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं, P में कितने होते हैं? अधिकतम 8 होते हैं, D में कितने होते हैं? अधिकतम 10 होते हैं। S ऑर्बिटल में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है
वो 2 होती है। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 49 था, एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हम बनाते हैं उपकोष बनाते हैं, इसमें एस, इसमें जो उपकोष के हम बना के देखें तो इसमें जो उपकोष हो जाएंगे वो एस, पी, डी और एफ उपकोष हो जाएंगे। देखिए एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 2 होती है, पी में अधिकतम जो होती है संख्या वो 6 होती है, डी में अधिकतम संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो 10 होती है, एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है अधिकतम वो 14 होती है। ध्यान रखेंगे एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन अधिकतम जो होते हैं वो 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में कितने हो जाएंगे, अधिकतम 14 संख्या जो है हो जाएगी। तो एस उपकोष की बात चल रही है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। एस में इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम 2 हो जाएगी, पी में अधिकतम 6 हो जाएगी, डी में अधिकतम 10 हो जाएगी और एफ में अधिकतम जो हो जाएगी वो 14 हो जाएगी। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर जो है 50, किस तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है 2, 8, 7 है। देखिए 2, 8, 7 में जो संख्या हो रही है वो हो रही 17, और 17 जो किसका हो, 17 की हम बात करते हैं, 17 जो होता है परमाणु क्रमांक वो क्लोरीन का होता है। इस विकल्प में जो है क्लोरीन आंसर जो है ए में दे रखा है, तो इसका जो है ए आंसर जो है सही हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 51, किस प्रकार का ठोस सर्वाधिक कठोर होता है। आणविक ठोस, धात्विक ठोस, सह संयोजी जालक ठोस, आयनिक ठोस। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, सह संयोजी जालक ठोस। आगे सवाल नंबर 12, हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये आयनिक है, यह धातु नहीं है, इसमें प्रोटॉन नहीं होते। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आगे सवाल नंबर 53, निम्न में से कौन सा गैस नियम स्थिर ताप पर लागू होता है। चार्ल्स नियम, बॉयल नियम, गैलुसोक नियम, आवोगैद्रो नियम। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, बॉयल का नियम। आगे सवाल नंबर 54 है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित बंध है सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध, आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध। इसका विकल्प नंबर जो है सही हो जाएगा, सी आयनिक बंध। सवाल नंबर 55, किसी परमाणु के नाभिक में 70 प्रोटॉन है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। देखिए प्रोटॉन की हम बात करते हैं, यह होता है Z बराबर हो जाएगा ई बराबर पी। Z हो जाएगा परमाणु क्रमांक, ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, पी हो जाएगा प्रोटॉन। जितनी संख्या परमाणु क्रमांक की होती है इतनी इलेक्ट्रॉन की होती है, इतनी प्रोटॉन की होती है। इसमें प्रोटॉन कितने 17 है तो इसका परमाणु क्रमांक 17 हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 17 जो परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का होता है। सवाल नंबर 56, निम्न में से कौन सा एक समस्थानिक युग्म है। ए, बी, सी, डी। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, H1H2, 1H1 1H2 जो है इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 57, पी ब्लॉक में कितने समूह होते हैं। 2, 6, 10, 14। देखिए पी ब्लॉक में जो है 6 समूह होते हैं। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 58, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सर्वाधिक जो है किस में होता है। क्लोरीन में, क्लोरामीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, क्लोरीन। आगे सवाल नंबर 59, निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये अम्लीय ऑक्साइड है और धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प नंबर 60, वेस्पर सिद्धांत का उपयोग किया जाता है परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में, अणुओं की आकृति ज्ञात करने में, आयनीकरण ऊर्जा ज्ञात करने में, संयोजकता ज्ञात करने में। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अणुओं की आकृति ज्ञात करने में वेस्पर सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 61, किसी तत्व की प्रणोत्तेजना आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, घटती है। सवाल नंबर 62, निम्न में से कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है। मेथेन, हाइड्रोजन क्लोराइड,
अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, NH3 अमोनिया। सवाल नंबर 63, किसी गैस का प्रसारण वेग किसके व्युत्पन्नपाती होता है? ताप, दाब, घनत्व का वर्गमूल, आयतन। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, घनत्व के वर्गमूल। सवाल नंबर 64, ऑक्सीजन संख्या का योग किसी उदासीन अणु में होता है? +1, -1, 0, +2। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 0। सवाल नंबर 65, निम्न से कौन सा अर्धधातु है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होती है अर्ध धातु होती है। सवाल नंबर 66, बेरियम क्लोराइड की ज्यामिति होती है? चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय, समतलीय, रैखिक, पिरामिडीय। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, रैखिक। सवाल नंबर 67, किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन Ne3s2 3p है तो ये किस समूह का सदस्य होगा? देखिए, नियोन की हम बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 10 होता है। अब 10 के बाद कितने हैं? 5 तो 7 दे रखे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 17। 17 जो होता है कि वो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है, तो ये किस समूह सदस्य होगा? तो ये विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 17वें समूह का क्या होगा? सदस्य होगा। सवाल नंबर 68, निम्न में से कौन सी गैस आदर्श व्यवहार से सर्वाधिक विचलन दिखाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, नियोन। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा, सी अमोनिया। सवाल नंबर 69, यदि किसी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो किस ब्लॉक का तत्व होगा? देखिए, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है उसका ब्लॉक भी जो है p होगा। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, p ब्लॉक में जो है प्रवेश करेगा। वह जो तत्व होगा किस ब्लॉक का होगा? तो p ब्लॉक का ही होगा। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 70, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं ठोस होती है, सभी अधातुएं गैस होती है, पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है, सभी गैस अधातु होती है। इसका विकल्प नंबर जो है सी सही हो जाएगा, पारा सामान्य ताप पर द्रव धातु है। अब देखिए, यहाँ हमने केमिस्ट्री के और बायोलॉजी क्वेश्चन करा दिए, 70 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कराएंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। इसकी संख्या जो रहेगी वो 30 रहेगी। अब इसमें पहला सवाल है, इस 71 सवाल है फिजिक्स में, पहला है और सीरीज में 71 सवाल है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल दोगुना कर दिया जाए तो द्रव्यमान स्थिर रहे तो त्वरण क्या होती है? आपने फॉर्मूला जो है पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है F बराबर ma। इसको तो स्थिर रख दिया जाए। अब जब इसको दोगुना करेंगे तो क्या होगा? a का मान जो है, त्वरण का मान जो है वो भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। सवाल नंबर 72, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है, उसका त्वरण किस दिशा में होगा? गति की दिशा में, गति की विपरीत दिशा में, पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र से दूर। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर। सवाल नंबर 73, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो दूरी भी शून्य होगी। दूरी शून्य अशून्य हो सकती है, दूरी सदैव अशून्य होगी, वस्तु स्थिर होगी। देखिए, यहाँ विस्थापन की बात कर रहे हैं, विस्थापन क्या होगा तो समझ लेंगे। देखिए, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अब यहाँ से कोई वस्तु कोई जो है यहाँ से चलता है तो यहाँ से यहाँ तक चला है, ये जो गैप है ये विस्थापन कहलाएगा। अब वो जो है फिर यहाँ तक चला है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो जितना भी गैप होगा विस्थापन कहलाएगा, और दूरी तो ये पूरी कहलाएगी। अब होता क्या है, वो वापसी आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, तो इसका विस्थापन जो है सिर्फ ये कहलाएगा। ये जो जगह बची है ये विस्थापन कहलाएगा, लेकिन दूरी जो होगी वो पूरी यहाँ तक काउंट हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, वो यहाँ से जो है यहाँ से चलता है। अब यहाँ से जो है कोई वस्तु यहाँ से चलती है, इस तरह से होकर जाती है, उस जो है यहाँ से वो वस्तु चलती है, फिर होता क्या है, वापसी इसी स्थान पर आ जाती है, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब दूरी यहाँ शून्य नहीं होगी।
अब मान के चलो यहीं है, कुछ चला नहीं है, यहीं पे नहीं है, तो विस्थापन तो शून्य है, तो दूरी भी शून्य हो जाएगी। यानी दूरी जो है शून्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, दूरी शून्य अशून्य हो सकती है। अब सवाल नंबर जो है 74, सवाल नंबर 74 है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर सामान्यतः देखिए बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, शून्य हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, ये जो है बढ़ जाएगा। इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा, बढ़ता है। सवाल नंबर 75, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर होगा, अधिकतम न्यूनतम शून्य, पृथ्वी की सतह के बराबर, इसमें जो भार हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। सवाल नंबर 76, न्यूटन का प्रथम नियम किसकी व्याख्या करता है, संवेग संरक्षण, जड़त्व, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा संरक्षण। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जड़त्व। सवाल नंबर 77, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो वह दर्पण होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 78, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती क्योंकि उसका वेग बहुत कम होता है, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, उसका द्रव्यमान नहीं होता है, वह विद्युत चुंबक तरंग है। देखिए इसका जो विकल्प नंबर बी से हो जाएगा, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। 79, एक आदर्श ट्रांसफर में ऊर्जा हानि होती है, अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, परिवर्ती। इसका विकल्प नंबर सी से हो जाएगा, शून्य। सवाल नंबर 80, निम्न में से कौन सा यंत्र पृथ्वी धारा ऐसी पर कार्य करता है, बैटरी, डायनामो, विद्युत मोटर, ट्रांसफर। इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ट्रांसफर। सवाल नंबर 81, किसी वस्तु गति ऊर्जा और संवेग दोनों शून्य होंगे, समान चाल चल रही होगी, विराम अवस्था में होगी, त्वरित हो रही है, वृत्ति गति कर रही है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, विराम अवस्था में हो। सवाल नंबर 82, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी जल में, कांच में, निर्वात में, वायु में। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, निर्वात में। सवाल नंबर 83, यदि किसी एक लेंस की क्षमता +5D हो तो वह होगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, कोई लेंस। देखिए प्लस में है तो ये जो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। सवाल नंबर 84, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव किस नियम से व्यक्त किया जाता है, फैराडे का नियम, ओम का नियम, जूल का नियम, लेंज का नियम। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जूल का नियम। सवाल नंबर 85, किसी वस्तु का संवेग दोगुना करने के लिए आवश्यक नहीं है, द्रव्यमान दोगुना हो जाए, वेग दोगुना हो जाए, द्रव्यमान या वेग में उपयुक्त परिवर्तन हो, दोनों दोगुने हो। इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, दोनों ही क्या हो, दोगुने हो। सवाल नंबर 86, किसी गैस में ध्वनि का वेग मुख्यतः निर्भर करता है घनत्व पर, ताप पर, रंग पर, आयतन पर। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ताप पर। सवाल नंबर 87, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि वह वक्र होती है, एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, वे बंद वक्र बनाती है, वह समानांतर होती है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। सवाल नंबर 88, यदि किसी वस्तु की चाल स्थिर है पर दिशा बदल रही है तो त्वरण शून्य होगा, त्वरण होगा, वेग स्थिर होगा, संवेग शून्य होगा। तो इसका जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, त्वरण होगा। आगे सवाल नंबर 89, निम्न में से कौन सी राशि अदिश से बल, त्वरण, ऊर्जा, वेग। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ऊर्जा अदिश राशि है। सवाल नंबर 90, यदि किसी चालक में विभवांतर शून्य हो तो विद्युत धारा अधिकतम होगी, शून्य होगी, अनंत होगी, आदि हो जाएगी। विद्युत धारा भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगी। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 91, किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की तुलना में कम है, उस ग्रह पर किसी वस्तु का
द्रव्यमान कम होगा, भार कम होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, जड़त्व कम होगा। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, भार कम होगा। सवाल नंबर 92, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का रखा जाना चाहिए फोकस और ध्रुव के बीच, दर्पण के पीछे, फोकस के बाहर, फोकस पर। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, फोकस के बाहर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है जूल, वाट, वोल्ट, एम्पियर। तो एसआई मात्रक जो हो जाएगा वो वाट हो जाएगा। विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 94, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी चंद्रमा पर ले जाने पर घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। 95, किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उस समय बिंदु पर वेग और त्वरण शून्य होंगे। वेग शून्य तथा त्वरण जी होगा, वेग जी तथा त्वरण शून्य होगा, दोनों जो है जी हो जाएंगे। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, वेग शून्य तथा त्वरण स्मॉल जी होगा। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे सवाल देखें, 96 सवाल है, 100 क्वेश्चन हमने लिए हैं। रेडियो तरंगे किस प्रकार तरंगे? यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबक तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, स्थिर तरंगे। इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। सवाल नंबर 97, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी केंद्र पर, चंद्रमा पर। देखिए अधिकतम जो भार होगा वो ध्रुवों पर होगा। विकल्प नंबर इसका बी सही है। सवाल नंबर 98, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए और विभवांतर स्थिर हो तो धारा क्या होगा? देखिए इसमें जो है विभवांतर स्थित है, धारा जो है क्या होगा? फॉर्मूला पढ़ा होता है V बराबर आई आर। अब जो है प्रतिरोध तो जो है बढ़ रहा है, ठीक है, प्रतिरोध तो बढ़ रहा है और विभवांतर कैसा है? स्थिर है। तो क्या होगा? देखिए आर का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब आर का मान निकालेंगे तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो विकल्प नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा घटेगी, क्योंकि हमने लिखा था अभी V बराबर आई आर हमने लिखा था। जब हम आर का मान निकालें तो V बराबर V बटे आई हो जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा? घटेगा, क्योंकि एक दूसरे क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए सवाल नंबर 99, किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। इसके उत्तर लेंस की फोकस दूरी जो है प्लस में होती है, तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, धनात्मक। अब देखिए सवाल जो है आखिरी सवाल है, 100 सवाल है, 99 हम करा चुके हैं, 100 सवाल इसमें थे। आखिरी सवाल है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न से कौन सी राशि स्थिर रहती है? देखिए चाल जो है स्थिर रहती है। विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा। हमने इस प्रकार जो है 100 क्वेश्चन जो है सुपर फास्ट रिवीजन कुछ ही मिनटों में जो है करा दिए हैं। ये सीरीज़ हमारी चल रही है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो आगे पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।